Assalamu alaikum, the students of class 9th. It is our lecture number 6 of chapter number 1. Okay, students, in the last class, we have discussed in detail about the Muslim period. We have discussed about the Greek period and then we have discussed about the Muslim period. And I have told you about the famous Muslim chemist in the Muslim period. Now class, today we are going to study about the modern period. Modern period means the period after the Muslims in which the great development in chemistry were made, that is known as the मॉडर्न पीरियड. यानी मुस्लिम पीरियड के बाद जो पीरियड था, ठीक है ना, उसके बाद जो डेवलपमेंट का केमिस्ट्री की डेवलपमेंट का जो पीरियड आया उसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं. अच्छा, मुस्लिम पीरियड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं आपको कि मुस्लिम पीरियड के बाद कुछ टाइम तक किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट केमिस्ट्री में नहीं हुई. ठीक है, उस पीरियड को डार्क पीरियड कहा जाता है. ठीक है, डार्क पीरियड यानी ऐसा पीरियड जिसमें किसी किस्म की कोई तरक्की, कोई डेवलपमेंट, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, न्यू डिस्कवरी ना हो सकी. ठीक है, तो उस पीरियड को डार्क पीरियड कहा जाता है. डार्क पीरियड के बाद आता है, जब डार्क पीरियड गुजर गया, ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न पीरियड. ठीक है, अच्छा, मॉडर्न पीरियड में जो वेस्टर्न साइंटिस्ट, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में, साइंस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स की, बहुत सारे उन्होंने इन्वेंशंस की और बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके नॉलेज कलेक्ट किया और बहुत इस पर रिसर्च वर्क किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया, न्यू न्यू आइडियाज रिप्रेजेंट किए. ठीक है, अच्छा, ये काम उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन इसकी इन सब कामों की बेस कहीं ना कहीं मुस्लिम पीरियड के ऊपर ही होती है. ये सब सारे काम कहीं ना कहीं मुस्लिम पीरियड से ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मुस्लिम साइंटिस्ट ने अपने ज़माने में इनके इन सारे इन्वेस्टिगेशन वर्क की जो है बेस रखी थी, उसकी बुनियाद रखी थी. तो जो मॉडर्न पीरियड में इन साइंटिस्ट ने मुस्लिम साइंटिस्ट के कामों पर रिसर्च करके उनके कामों को बेस बनाकर ही आगे डेवलपमेंट्स की. तो इनका काम उनकी काम मुस्लिम साइंटिस्ट के काम से ही कनेक्टेड है और उनके काम पर ही बेस करता है, उनके अगेंस्ट कहीं नहीं जाता. ठीक है, okay now students, I will tell you about the modern period, about the scientists who contributed in the modern period. ठीक है, the number one scientist or the first scientist about whom I will tell you, that is the Robert Boyle. ठीक है, Robert Boyle, his time period is 1627 to 1691 AD. ठीक है, he described affectionately as the father of modern chemistry. ठीक है ना, इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमी या फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है. ठीक है ना, अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है इन्होंने एक आइडिया दिया. ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर. ठीक है, यानी जो केमिस्ट्री है वो मैटर की एक सिस्टमैटिक स्टडी का तरीका है. ठीक है, यानी केमिस्ट्री के थ्रू हम मैटर, यू नो दैट केमिस्ट्री इज द नॉलेज ऑफ मैटर. तो जो है केमिस्ट्री में हम जो है केमिस्ट्री में जो है मैटर की बहुत अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसके बारे में जो है नॉलेज गेन किया जाता है. ये और उस नॉलेज की बेस पर जो है बहुत सारी डिस्कवरीज की जाती हैं और इनके इस आइडिया के बेस पर बाद के आने वाले साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज की, रिसर्च वर्क किया एक सिस्टमैटिक वे में. व्हाट इज द सिस्टमैटिक वे? I have told you about the observation, about hypothesis and then theory and scientific law. ठीक है ना, इस पूरे प्रोसीजर को बेस बनाकर केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है एक सिस्टमैटिक तरीके से. तो और जो है डिस्कवरीज की जाती हैं और फैक्ट्स के बारे में जाना जाता है. तो ये सब किसने बताया? रॉबर्ट बॉयल जो है इनको इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल कहा जाता है. ओके ना,
is after him, ठीक है, we will discuss about the J Black, ठीक है, J Black scientist थे, he discovered about carbon dioxide gas, ठीक है, यानी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, और ठीक है, इसके बारे में जो है जे ब्लैंक ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में जो है डिटेल में बताया था, और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। आफ्टर हिम, ठीक है, जे प्रेस्ले इज द साइंटिस्ट who discovered ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो उन्होंने जो है सब चीजें जो है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। जे प्रेस्ले वैसे बहुत फेमस है ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी की वजह से, बहुत ही फेमस है, ठीक है। शेल वाज साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द क्लोरीन गैस, ठीक है ना, क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया उन्होंने। कैवेंडिश साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द hydrogen gas, okay. She discovered chlorine gas and Cavendish discovered hydrogen gas, ठीक है। तो ये सब साइंटिस्ट का जो काम है कि उन्होंने जो है इन सब को डिस्कवर किया, यानी रॉबर्ट बॉयल, फादर ऑफ alchemy, he gave the idea of systematic investigation in chemistry, ठीक है। J Black, he discovered the carbon dioxide gas, J Priestley discovered oxygen gas, sulfur dioxide and hydrogen chloride, Shell discovered chlorine gas, and Cavendish discovered hydrogen gas. Okay, now class, I will tell you more points. I will tell you a few more points, ठीक है ना। We have discussed about the Cavendish, he discovered the hydrogen gas, ठीक है ना। अच्छा, Lavoisier was a scientist, he discovered that oxygen constituted about 1/5 of air. इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो एयर में से 1/5 पार्ट पे कंसिस्ट करती है। तो ये जो है ये किसने बताया था, लिवाइसियर ने बताया था, ठीक है। अच्छा, जॉन डाल्टन मेड अ ग्रेट स्टडी इन केमिस्ट्री, ठीक है। जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो केमिस्ट्री में बहुत एक ग्रेट डिस्कवरी की। अच्छा, किस बेस पे की उन्होंने, ही स्टडीड इन केमिस्ट्री विथ हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। जॉन डाल्टन की थ्योरीज बहुत फेमस है, जॉन डाल्टन, ठीक है, इनकी थ्योरीज बहुत फेमस है। ही इज फेमस फॉर हिज एटॉमिक थ्योरीज, एटॉमिक थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज मीन्स जॉन डाल्टन ने जो है एटम के बारे में जो है थ्योरीज जो है रिप्रेजेंट की, और इनकी थ्योरीज बहुत फेमस हुई, उनके पॉइंट्स बहुत फेमस हुए, ठीक है। और जो है आपको पता है कि जो मैटर है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो जाहिर उन्होंने मैटर के ऊपर काम किया, और मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, उसके ऊपर काम किया, और उसके बारे में उन्होंने बताया। ओके ना, आफ्टर द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज गे लुसेक, एवोगाड्रो एंड ड्यूलैंग, ठीक है ना। दिस ड्यूलैंग एंड पेटिट, these all other scientists and other scientists, they led to the determination of relative atomic and molecular masses of many substances. ये सारे साइंटिस्ट हैं, गे लुसेक, ठीक है, आई एम टेकिंग देयर नेम, गे लुसेक, एवोगाड्रो, ड्यूलैंग एंड पेटिट। क्लास प्लीज यू कैन लुक एट द पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक, लास्ट पैरा, ठीक है, यहाँ पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। गे लुसेक और टाइम पीरियड लिखा हुआ है इनका 1778 टू 1850 इनका टाइम पीरियड रहा है। एवोगाड्रो 1776 टू 1856, ड्यूलैंग 1785 टू 1838 एंड पेटिट 1741 टू 1820, ठीक है। ये सब इनका टाइम पीरियड रहा है साइंटिस्ट का। और अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर काम किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और बताई, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन के दौरान बर्जलेस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ही बर्जलेस साइंटिस्ट ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सिंबल्स, ठीक है ना। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स का के बारे में इन्होंने, बर्जलेस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के बारे में सिंबल्स का आइडिया दिया, ठीक है ना। बर्जलेस साइंटिस्ट जो थे, क्लास बर्जलेस, ठीक है, बर्जलेस जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया क्लास, ही बर्जलेस साइंटिस्ट, he
वर्सेस साइंटिस्ट ही gave the idea of symbols, ठीक है ना, सिंबल्स के बारे में आइडिया दिया. अच्छा देखिए सिंबल्स, व्हाट आर द सिंबल्स, आई विल टेल यू इन ब्रीफली, आई विल टेल यू सिंबल्स. एलिमेंट्स, ठीक है, यू नो व्हाट इज द एलिमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन इज द एलिमेंट, आयरन, ठीक है ना. आयरन इज कॉल्ड एज फेरस और फेरिक, ठीक है ना. इसको हम क्या कहते हैं, आयरन. आयरन को जो लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है ना, लैटिन लैंग्वेज से सिंबल्स बनाए जाते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, फेरस भी कहते हैं. दोस्त की नाम है वैलेंसी के हिसाब से फेरस या फेरिक नाम है, ठीक है ना. तो इसके या फेरिक, राइट, फेरिक. इसके हिसाब से इसका सिंबल क्या बनता है, Fe, लाइक हाइड्रोजन. सिंपल एग्जांपल, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है ना. ऑक्सीजन, द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, मींस O, एंड सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H. ओके, symbol of chlorine is Cl, and symbol of sulfur is S. Symbol of phosphorus is P, right class. Symbol of bromine is Br. Okay. तो कुछ सिंबल जो है वो एक कैपिटल लेटर से बनते हैं, और कुछ सिंबल जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से बनते हैं, ठीक है. तो ये सिंबल्स होता है शॉर्ट नेम ऑफ द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के शॉर्ट नेम होते हैं. एलिमेंट्स को किस तरह शॉर्ट तरीके से लिखा जाए, शॉर्ट वे में लिखा जाए, ये सिंबल्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो एक बहुत ग्रेट डिस्कवरी थी, इसका आइडिया दिया बर्सलेस ने, ठीक है. और सिंबल्स को यूज करते हुए ही केमिकल इक्वेशंस बनी है. केमिकल इक्वेशंस जो कि कोई केमिकल मेथड को ओनली वन लाइन में डिस्क्राइब कर सकती हैं, ये इसके बारे में हमें बतानी है, ठीक है. तो बर्सलेस ही गेव द आइडिया ऑफ सिंबल्स, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन. देखिए सिंबल्स को यूज करते हुए केमिकल फार्मूला बनता है और केमिकल इक्वेशन बनती है. तो ये सारा काम था बर्सलेस का, ठीक है. ये गेव द आइडिया ऑफ फार्मूला, ठीक है, फॉर्मूले, ठीक है. फॉर्मूलेट इज अ प्लूरल ऑफ फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है क्लास. केमिकल इक्वेशंस जो है इन सब का आइडिया किसने दिया, बर्सलेस ने दिया. तो ये इनकी बहुत बड़ा और ग्रेट जो है इनका वर्क था ये. Then he gave the idea of this one, and then after he introduced the idea of symbols, okay, formula, chemical equation to make the study more systematic, ठीक है. अच्छा ये इन्होंने काम किया जिससे स्टडी जो है बहुत सिस्टमेटिक हो गया. अच्छा इनके बाद जो साइंटिस्ट है मैंडलीफ, ठीक है, मैंडलीफ वाज साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. देखिए मैंडलीफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है मैंडलीफ, ठीक है, मैंडलीफ, मैंडलीफ साइंटिस्ट थे. इन्होंने जो है ये पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया, ठीक है, पीरियोडिक टेबल. अच्छा क्यों दिया उन्होंने पीरियोडिक टेबल का आइडिया, पीरियोडिक टेबल, ठीक है. He gave the idea of periodic table. Now what is the periodic table? Periodic table is a particular table in which the elements are kept, ठीक है. बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, ठीक है, और एलिमेंट्स को जो है कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे एक खास किस्म के टेबुलर फॉर्म में रखा गया, ठीक है, ताकि उनको जो है ग्रुप वाइज जो है उनको जो है ग्रुप वाइज जो है इनको रखा जाए, ताकि एक केमिस्ट्री में सिस्टमेटिक स्टडी में एक आसानी हो, इजी हो, ठीक है. तो ये काम जो है मैंडलीफ ने किया, ठीक है. उन्होंने जो है ग्रुप वाइज ऑन द बेसिस ऑफ some common characteristics, he put the elements in the periodic table, ठीक है. एक periodic table के खास तरीके से डिजाइन किया गया. आप चैप्टर 4 में जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो वहाँ पे जो है एलिमेंट्स को किस तरह से periodic table में रखना है सब किसने बताया हमें, मैंडलीफ ने बताया, जिसकी वजह से जो है काम जो है इजी हो गया. वरना इससे पहले क्या था कि जो एलिमेंट्स है वो स्कैटर्ड थे, ठीक है, बिखरे हुए थे एलिमेंट्स, किसी एक जगह पे अरेंज नहीं थे, तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट को किसी एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करने में मुश्किल होती थी, ठीक है. तो इसी तरह से जो है जो नेक्स्ट है आयनियस, द आयनिक थ्योरी एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर पुट फॉरवर्ड बाय आर्हेनियस, ठीक है. आयनिक थ्योरी है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के जो लॉस है और आयनिक थ्योरी जो है ये सब जो है आर्हेनियस ने रिप्रेजेंट किया. ये इनका बहुत ग्रेट कारनामा था, ठीक है. एंड एम फैराडे इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, ठीक है. आयनिक थ्योरी रिप्रेजेंट किया आर्हेनियस ने, ठीक है, आर्हेनियस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट द आयनिक थ्योरी. Okay, then Michael Faraday,
he represented the first and second laws of electrolysis. Electrolysis is a special process. So he put forward the laws of electrolysis. First and second law are famous. ठीक है ना? और class I'm again repeating the points. John Dalton represented the atomic theories. ठीक है, इन्होंने एटम पे काम किया, एटॉमिक थ्योरीज पे काम किया, एटम जो मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके ऊपर काम किया, और उसके बारे में थ्योरीज रिप्रेजेंट किए. बर्जलेस gave the idea of symbols, formula and chemical equation. Mendeleev represented the periodic table. Arrhenius represented the ionic theory, and Faraday he represented the first and second law of electrolysis, जो कि बहुत फेमस है केमिस्ट्री में. और ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 में आएंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में जो है वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक पे आप वहाँ पे पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ both are given in this chapter, so you will study in detail over there. Okay, now और क्लास इसके बाद है फैराडे. ठीक है, अच्छा, द वर्क्स ऑफ जे थॉमसन, एच बेक्रेल, एम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी, नील बोहर एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड. ठीक है, दे led to the discoveries of structure of atom. इन सब ने किस पे काम किया? They all worked over the डिस्कवरी ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उन्होंने इसके बारे में जो है डिस्कवरीज की, इसके बारे में काम किया उन्होंने. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी देयर बाय ओपनिंग द डोर ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियर एज. तो जो है अच्छा, इन्होंने इसके इनके ऊपर काम किया. ठीक है, एटम के बारे में जो है उन्होंने इसके ऊपर काम किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर काम किया, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया, जो खास प्रोसेस है. ठीक है, तो इनके ऊपर काम होने से क्या हुआ कि केमिस्ट्री में जो है इन्वेंशंस का एक नया जो है नया दौर का एक आगाज़ हुआ. केमिस्ट्री में इन्वेंशंस के दरवाजे खुल गए. लोगों ने फिर आगे आने वाले साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किया, बहुत ज़्यादा इनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की. तो ये इनका जो मॉडर्न पीरियड में जो केमिस्ट्री की जो साइंटिस्ट थे उनका काम जो है इवन अब तक, ठीक है, जो साइंटिस्ट जो केमिस्ट काम कर रहे हैं उनके काम के लिए बेस है मॉडर्न पीरियड के जो साइंटिस्ट हैं उनका. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल अबाउट द मॉडर्न पीरियड in chemistry. Now if you have any query then you can ask me. ठीक है, बहुत easy है, आप बुक से पढ़ सकते हैं. पेज नंबर 3 पर गिवन है इसका. ठीक है, now after this period we have discussed the Greek period, we have discussed the Muslim period, and then we have discussed the modern period. ये तीनों पीरियड जो है हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, हम डिटेल में स्टडी की है. आप प्लीज इनको स्टडी करें. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो. Hopefully you will read it from the book, and I will give you the homework. ठीक है, about it. एक homework भी देती हूँ मैं आपको इसके बारे में. Write the important points. ठीक है, about the, ठीक है, write the important points about the, अलग अलग, ठीक है ना, है. write the important points about the Greek period. ठीक है ना, Greek period. इसके बीच हमने सारे बहुत डिटेल में नहीं लिखना, क्योंकि जो important points इसको आपने कवर करने हैं. मुस्लिम पीरियड, ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. ठीक है, ये जो तीनों पीरियड में जो साइंटिस्ट थे इनके बारे में जो है आपने इनकी इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जो है वो आपने उनके बारे में जो है डिफाइन करना है. ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसको. राइट अबाउट द ग्रीक पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. ठीक है ना, इनकी जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आपने जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करना है. ओके ओके स्टूडेंट्स, now we are going to study about our next topic, that is chemistry and society. Okay, or we can say what is the role of chemistry in society. Okay, so chemistry and society, or what is the role of chemistry in the society. In both aspects we are going to study about this topic. Now chemistry and society, what is the importance of chemistry in society? Okay, nobody can refuse by the importance of chemistry in society. All the society depends upon the chemistry. ठीक है, about the products made by chemistry,
everything, ठीक है. Listen, sorry, like chemistry, it is the knowledge of matter, ठीक है ना. अच्छा देखिए, केमिस्ट्री क्या है? मैटर का नॉलेज है, ठीक है. मैटर के बारे में जो है स्टडी है. और आपको पता है कि जो हमारी पूरी जो लाइफ है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, वो सब के सब जो है कनेक्टेड है मैटर के साथ, ठीक है ना. लिविंग जो बॉडीज हैं उन सब की जो लाइफ है वो किससे कनेक्टेड है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी जो लाइफ है वो किससे कनेक्टेड है? मैटर के साथ. यानी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मैटर को यूज करते हैं, और मैटर को यूज किए बगैर हम नहीं रह सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम अलाइव नहीं रह सकते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव द एग्जाम्पल लाइक एयर इज द एग्जाम्पल, ठीक है ना. एयर, वी नीड द एयर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है. And in the air, you know that there are many gases, and one of the gas is the oxygen gas, ठीक है. The most important gas, oxygen gas, which is 78% in the air, and it is very important for the respiration. And the other gas, that is the carbon dioxide gas, which is released, which is exhaled during the respiration, ठीक है. हाँ, यानी एयर जो है, एयर में ऑक्सीजन गैस है जो कि हम इनटेक करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो एक्सहेल करते हैं, ठीक है. तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एयर यूज करते हैं. नाउ लाइक ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे यूज द फायर यूज करते हैं, ठीक है ना. तो फायर से जब कोई चीज जलती है तो क्या बनता है? कोल बनता है, यानी कोयला बनता है, कार्बन बनता है उससे. सो दैट इज द थिंग. और क्या है आपके पास? लाइक अर्थ इज द मेड बाय डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है, डिफरेंट मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड ये क्ले से बनता है. अर्थ जो है आपके पास, ठीक है, अर्थ किससे बनती है? सैंड ये क्ले से बनती है, ठीक है. और उसमें जो है इसका फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज मेड बाय सिलिकॉन, ठीक है ना. सिलिकॉन से जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसमें अर्थ में जो है अर्थ के पार्टिकल्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के शामिल होती है. ओके. तो जो है बहुत ये मीन्स अगर सिर्फ आप बेसिक चीज़ें ही देख लें तो हमारे पास जो है हम किस तरह से भी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस से रिफ्यूज नहीं कर सकते. केमिस्ट्री जो है हमारी लाइफ से हर तरह से कनेक्टेड है, ठीक है. तो इसकी बहुत सारी डेवलपमेंट है केमिस्ट्री की. लाइक इट इज यूज इन द मेडिसिन, ठीक है. ये केमिस्ट्री मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है. और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी के जो चिप्स वगैरह बनते हैं, लाइक कैलकुलेटर है, लाइक आपके पास कंप्यूटर है, उसमें जो चिप्स या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो पार्टिकल्स जो इसके पीसेस यूज होते हैं वो सब के सब जो है केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं. लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी केमिस्ट्री का जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंस है उससे कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट इज ऑल्सो यूज इन द मेडिसिन, ठीक है ना. मेडिसिन जो है, मेडिसिन और मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है. केमिस्ट्री जो है उसको और मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है, ठीक है ना. इसके और क्या है? इट इज ठीक है. So it is an intellectual enterprise, a way of explaining our material world, ठीक है. केमिस्ट्री जो है हमारे मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने का, उसको डिस्क्राइब करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. ओके क्लास. नाउ इट इज द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज इन द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन में जो तरक्की हुई है उसमें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज द इंटेलेक्चुअल टूल फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस, ठीक है. केमिस्ट्री की बेस पे हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेते हैं. द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन द प्रिवेलिंग सोसाइटी, यू कैन सी फ्रॉम द पेज नंबर 4 ऑफ योर बुक. आई एम रीडिंग फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम हियर. द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन द प्रिवेलिंग सोसाइटी इज ऑफ एनॉर्मस बेनिफिट्स, ठीक है ना. जो केमिस्ट्री में का जो ये हमारी सोसाइटी में केमिस्ट्री का जो फैलता हुआ यूज है, जो केमिस्ट्री का हर जगह यूज बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत शानदार है, ठीक है. वी आर फैमिलियर विद मैनी केमिकल्स विच हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है. बहुत सारे केमिकल जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक टूथपेस्ट. जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो क्या है, वी यूज द टूथपेस्ट, ठीक है. तो जब टूथपेस्ट हम यूज करते हैं तो टूथपेस्ट में ही अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि तो उसमें जो क्या होता है, उसमें टूथपेस्ट, ठीक है, वी यूज फ्लोराइड compounds such as stannum fluoride, SnF2, we use it, or we use the sodium phosphate, ठीक है ना. We use the stannum fluoride in this one, SnF2, ठीक है, stannum fluoride, and we use the sodium fluorophosphate.
सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है, इसका नाम है। ये सब जो है ये एंड सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपके पास ये टूथ पेस्ट में यूज़ की जाती हैं। क्यों यूज़ की जाती हैं? ताकि वो हमारे टीथ को शाइनी बनाए, टीथ को हमारे प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और टूथ डिके से सेव कर सके, ठीक है ना। टूथ डिके यानी दांतों के को खराब होने से, ठीक है, दांतों के गिरने से, दांतों के खराब होने से, टीथ के दांत खराब होने से ये उसको प्रिवेंट कर सके, इसको रोक सके, ठीक है। सो इट इज़ अ गुड बेनिफिशंस ऑफ केमिस्ट्री ऑन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये बहुत इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसका इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। अच्छा क्लास, आई विल टेल यू few more points like in the houses chemistry is used in making the PVC pipes, PVC pipes, ठीक है ना। PVC pipes are it is the abbreviation of polyvinyl क्लोराइड, ठीक है। तो पीवीसी पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि घरों में लगाए जाते हैं, राइट। तो पीवीसी पाइप्स जो है इसके बनाए जाते हैं, जिसमें कि क्लोरीन यूज़ होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड के नाम से समझ में आया कि क्लोरीन यूज़ होती है। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या क्लोरीन का है। क्लोरीन जो है आपके पास ये ब्लीचिंग एजेंट की तौर पे यूज़ होती है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, यानी कहीं पर इन्फेक्शन फैल रहा हो, कहीं जर्म्स हो, तो उस जगह को साफ करना हो, लाइक ऑपरेशन थिएटर है, या आपके पास कोई प्रैक्टिकल करने के लिए आप जा रहे हैं और वो वहाँ की प्रैक्टिकल प्लेस है आपके पास, ठीक है ना, टेबल है, तो वहाँ पे अगर इसको डिसइंफेक्ट करना हो, डिसइंफेक्ट यानी उसे जर्म्स को रिमूव करना हो, डिसइंफेक्ट करना हो, तो वहाँ पे क्लोरीन को जो है सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द एज द ब्लीचिंग एजेंट, इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट्स, ठीक है, डिफरेंट सॉल्वेंट्स में यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज पेस्टिसाइड्स में पेस्ट किलर, पेस्ट जो बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो प्लांट्स वगैरह में ग्रो कर जाते हैं लीव्स के ऊपर, तो उसको किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं उसमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। और जो है इट इज़ यूज इन द फ्लेम रिटार्डेंट एंड ड्रग्स, ठीक है ना। ये सब जो इन सब में ये इसका का यूज़ है। अच्छा, और क्या है के पास जो है जो क्लोरीन है, ठीक है, सारी क्लोरीन के मैंने यूज़ पता है, ठीक, केमिस्ट्री के तो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत अनकाउंटेबल यूजेस हैं। इनमें से कुछ जो मैं आपको काउंट करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन की इंपॉर्टेंस ये है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। देखिए, अगर वाटर जो है क्लीन ना हो, ठीक है, ट्रीटेड ना हो, साफ ना हो, अच्छा ना हो, ठीक है, जर्म्स हो उसमें, तो क्या है, इससे बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉलरा, ठीक है, कॉलरा है, टाइफाइड है, यानी हैज़ार्ड, टाइफाइड, फीवर एंड डायसेंट्री, ये सारी जो है बीमारियां जो है किसी को भी हो सकती हैं, जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं, ठीक है, ख़राब पानी की वजह से होती हैं। अगर उस पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन की कंट्रोल्ड अमाउंट, ये रिपीटिंग द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ क्लोरीन अगर ऐड कर दी जाए किसी भी पोल्यूटेड वाटर में, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन डालेंगे तो वो भी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा हॉरिबल है, ज़्यादा जो है वो नुकसान कर सकता है, ठीक है। इस तरह से अगर कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है अगर वाटर में ऐड की जाए तो वो वहाँ के जर्म्स वगैरह को किल करके उस वाटर को क्लीन कर देती है, और जो है वो पानी जो है पीने के काबिल हो जाता है, अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्लास लाइक क्लोरीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एग्जाम्पल लाइक एस फूड, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, गिलास, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, इन धमाके जो वो बम धमाके वगैरह जो होते हैं, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है, कि गन पाउडर वगैरह जो होता है, एक्सप्लोसिव जो होते हैं, ठीक है, दिस ऑल आर द गिफ्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये सारे जो है केमिस्ट्री की वजह से हैं, राइट क्लास। तो ये मैंने आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। जो आपके ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, किसी भी इंसान की किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जो ऑपरेशन थिएटर्स में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी सब केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लाइक क्लोरीन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, लाइक जो भी इसमें आलात यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो सब भी केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ओके क्लास।
सो आई हैव टोल्ड यू मैनी पॉइंट्स अबाउट केमिस्ट्री, अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, न्यूमरस पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से मैंने आपसे कुछ डिस्कस किए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास प्लीज आई थिंक यू शुड राइट अ नोट अबाउट दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी के जो है कैन टेक द टाइम, ठीक है, आई एम गिविंग द टाइम। अब इस दिन अब जो टाइम में जो है ना, what is the importance of chemistry in society? I am again repeating, what is the importance of chemistry in society? Yeah, what is the role of chemistry in society? The role of chemistry in society के नाम से role of, what is the role of chemistry in society? Please note down the question. I am not writing over the board. You can note down it, ठीक है? What is the role of chemistry in society? ठीक है? तो इस टॉपिक के इसकी टॉपिक की हेडिंग बना सकते हैं, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी या इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी। इस बना के इसकी जो है कुछ इंपॉर्टेंस, फ्यू इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है इसमें प्लीज नोट डाउन कर लें। एक आपकी तरह से आपके पास जो है नोट जो है ये बन जाएगा। ओके क्लास, नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रीक पीरियड, about the Muslim period, okay, then we have discussed about the modern period, ठीक है। then we have discussed about the role of chemistry in society, ये टॉपिक पढ़ा है हमने। then we have discussed the all the branches of chemistry, ठीक है, branches of chemistry हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। then we have studied the we have studied the scientific approach in chemistry, ठीक है, scientific approach in chemistry। तो ये जो है ना सारे टॉपिक्स, सॉरी, अप्रोच इन केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत डिटेल में हमने इस चैप्टर में स्टडी किए हैं और इसको स्टडी किया है हमने। आई होप यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वी हैव डन इट। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज क्लास, ठीक है। एक्सरसाइज में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप जो है इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल आस्क बाय यू, मैं आपसे पूछूंगी या आपको मैं इसके जो है आंसर्स जो है मैं बता दूंगी आपको। तो आप मेरे आंसर से अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट आप ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप भी जो है ना आप कर सकते हैं, आप जरूर करिएगा, ठीक है। ओके क्लास, सो प्लीज डू इट। वी हैव कवर्ड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस बाय दिस चैप्टर, ठीक है। सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इस चैप्टर से जो आपने करने हैं। तो जो सारे चैप्टर को कवर करते हैं तो प्लीज़ डू इट ऑन टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।